सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के ऊपर आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम लोग ए प्लस लॉ अकेडमी में जुडिशियल सर्विसेज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। और हमारे YouTube चैनल पे जुडिशरी से रिलेटेड और इसके साथ साथ लीगल अपडेट्स से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को जो है वो हम लोग देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पास किया है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये केस फॉरेस्ट लैंड से रिलेटेड है। फॉरेस्ट लैंड से रिलेटेड ये केस है। केस का टाइटल आप लोग देख सकते हैं, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस गंबू देवी के नाम से ये केस 2025 में, अभी अगस्त के महीने में कुछ दिनों पहले ही आया है। अब इस केस में क्या तथ्य हैं, क्या चीजें हैं, क्यों ये जजमेंट आप सभी लोगों के लिए रेलेवेंट है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, पहली चीज कि अगर कोई भी वन भूमि है, फॉरेस्ट लैंड है, तो फॉरेस्ट लैंड पे अगर कोई इंक्रोचमेंट होती है तो इंक्रोचमेंट को लेके क्या सरकार एफआईआर दर्ज करवा सकती है कि नहीं करवा सकती है। अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उस एफआईआर को खारिज कैसे किया जा सकता है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट लैंड के ऊपर अगर इंक्रोचमेंट है तो क्या केस बनेगा या नहीं बनेगा, इंक्रोचमेंट हटाई जाएगी कि नहीं हटाई जाएगी, इनको लेके ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स है जिसके बेसिस पे ये कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने 10 बीघा से ज्यादा की जमीन पे, वन भूमि पे, फॉरेस्ट लैंड पे इंक्रोचमेंट किया है तो ऐसे केस में ट्रेस पासिंग का एक एफआईआर रजिस्टर हो सकता है। लेकिन अगर जो इंक्रोचमेंट है वो 10 बीघा से कम की भूमि पे है तो उस केस में ट्रेस पासिंग के लिए एफआईआर जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब गंबू देवी के केस पे आते हैं। तो इस केस में हुआ क्या कि गंबू देवी जी ने फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट इनका था। इंक्रोचमेंट जो था वो 10 बीघा से कम जमीन का था, 0.09 बीघा की जमीन का ये जो इंक्रोचमेंट जो था वो पाया गया। हुआ क्या कि जब ये इंक्रोचमेंट था तो वहां पे गंबू देवी जी ने एक घराट जो है वो वहां पे इन्होंने बनाया था। घराट में, जिन लोगों को नहीं पता है घराट क्या होता है, कि ये घराट जो है वो एक आटा चक्की है जो पानी के बहाव से चलती है। तो फॉरेस्ट लैंड पे इन्होंने घराट बना लिया। नाउ द थिंग इज, जो वाटर मिल जिसको हम कहते हैं, तो अब हुआ क्या कि इनके अगेंस्ट एक थाने में कंप्लेंट दी गई, एफआईआर करवाई गई। और जब मजिस्ट्रेट के पास केस गया तो मजिस्ट्रेट ने एफआईआर को, मजिस्ट्रेट ने एक्यूज को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने का कारण मजिस्ट्रेट ने ये लिखा कि जिन केसेस में जो इंक्रोचमेंट है वो 10 बीघा से कम है तो हम उस केस में एक्यूज के अगेंस्ट ट्रायल नहीं चला सकते और एफआईआर दर्ज नहीं होता ऐसे केसेस में। इसी के ऊपर जानकारी देने के लिए मैं गंबू देवी के केस के फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखूंगा ताकि आपको सरल भाषा में समझाया जा सके कि फॉरेस्ट लैंड को लेके क्या क्या चीजें जो हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। और वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सेक्शन नंबर 32 और 33, 32, 33 फॉरेस्ट एक्ट के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूं, क्योंकि हमारी फॉरेस्ट की जो भूमि है, वन भूमि जो है, वो फॉरेस्ट एक्ट 1927 से रेगुलेटेड होती है। कोई भी फॉरेस्ट की जमीन पे अगर इंक्रोचमेंट है या अदरवाइज कोई भी चीज होती है तो सेक्शन नंबर 32 और 33 फॉरेस्ट एक्ट के जो है उनका अपराध भी बनता है। तो चलिए बात करते हैं गंबू देवी के केस में क्या चीजें थी। जैसे मैंने आपको बताया कि गंबू देवी जी ने इंक्रोचमेंट जो था 009 बीघा का जो था फॉरेस्ट लैंड पे पाया गया। खसरा नंबर यहां पे लिखा हुआ है। इनके अगेंस्ट एफआईआर सेक्शन नंबर 447 आईपीसी के अंदर रजिस्टर करवाएगी, जो कि ट्रेसपासिंग के लिए एफआईआर रजिस्टर होता है। और फॉरेस्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 32 और 33 को लेके एक एफआईआर दर्ज हुआ। जब सर्वे हुआ, डिमार्केशन हुई, तो डिमार्केशन में ये पता लगा कि इनका इंक्रोचमेंट जो था वो एक्चुअल में कंफर्म होता है। ट्रायल कोर्ट ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि इस केस में एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। कारण बना परम देव वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का 2015 का केस। परम देव का केस बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये क्लियरली कहा था कि एफआईआर तभी रजिस्टर होंगी अगर इंक्रोचमेंट 10 बीघा से ज्यादा की जमीन पे है। अगर 10 बीघा से कम की जमीन पे है तो एफआईआर रजिस्टर नहीं होंगे। फॉर स्मॉलर इंक्रोचमेंट्स एफआईआर नॉट मेंटेनेबल। तो इसी के लिए एक्यूज को डिस्चार्ज किया गया। आगे जो है, हाईकोर्ट ने, जब हाईकोर्ट के पास रिवीजन पिटीशन फाइल हुई इस डिस्चार्ज ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उसमें हाईकोर्ट ने क्या रीजनिंग दी वो मैं आपको बताता हूं। हाईकोर्ट ने कहा कि देखो, एफआईआर तो इस केस में लॉन्च नहीं हो सकती थी, पहली चीज।
क्योंकि 10 बीघा से कम की जमीन है। और क्रिमिनल ट्रेसपास का केस तभी बनता है जब अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन पे इंक्रोचमेंट कर ले, कब्जा कर ले और वहां पे इंसल्ट, एनॉय, क्रिमिनल इंटिमिडेशन या कोई अपराध करने की मंशा से वो आया हो। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो आप उसमें ट्रेसपासिंग का मुकदमा जो है वो नहीं बना सकते। कंप्लेंट merely stated encroachment and construction of घराट, no intent is alleged। कोई अपराध, इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनॉय करने की कोई ऐसी इंटेंशन गंबू देवी जी की नहीं थी यार। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जो ट्रेसपास के जो इंग्रेडिएंट्स हैं 447 के, वो यहां पे नहीं मिलते हैं। फिर तीसरा सवाल था कि फॉरेस्ट एक्ट का क्या सेक्शन 32 और 33 अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो मैं आप जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को मैं ये बताता हूं कि फॉरेस्ट लैंड के ऊपर अगर किसी व्यक्ति ने इंक्रोचमेंट किया है और वहां पे वो उसको अपने यूज के लिए कुछ प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, तो सेक्शन नंबर 32 और 33 का जो एक धारा है फॉरेस्ट एक्ट की, वो लगाई जाती है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर उस पर्टिकुलर वन भूमि को रिजर्व्ड फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, तभी ऐसे केसेस जो है वो रजिस्टर होते हैं। अगर राज्य सरकारों ने कोई ऐसी नोटिफिकेशंस पास नहीं किए हैं, रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को नोटिफाई नहीं किया है, तो उस केस में सेक्शन 32 या 33 का जो चार्ज है वो नहीं बनता है। तो उसी को लेकर आगे बात है। फॉर लाइबिलिटी ऑफ सेक्शन 32 एंड 33 फॉरेस्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड और रिजर्व्ड फॉरेस्ट बाय द प्रॉपर नोटिफिकेशन। अगर नोटिफिकेशन नहीं है तो आप सेक्शन 32 और 33 के सेक्शंस को लेके लाइबिलिटी फिक्स नहीं करवा सकते। कोर्ट हेल्ड इन द अर्लियर केसेस ऑफ अमीचंद का एक केस हुआ था 1992 का, रवि कुमार का केस 2008 का, जिसमें कोर्ट ने ये पहले भी किया था कि विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट ड्यू पब्लिकेशन कोई अपराध सेक्शन नंबर 33 के अंदर जो है वो नहीं बनता है। तो इस पर्टिकुलर केस से तीन चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। 10 बीघा से अगर कम की जमीन है, एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकता। दूसरी चीज, ट्रेस पासिंग के लिए आपको प्रूव करना होता है कि जिस व्यक्ति ने इंक्रोचमेंट किया है वो इंसल्ट, एनॉय, क्रिमिनल इंटिमिडेशन या कोई अपराध करने की मंशा से वहां पे आया था। और तीसरी चीज, अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू हुआ है सरकार की तरफ से रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को लेके, तो उस केस में व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट सेक्शन 32 या 33 ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट की जो धाराएं हैं उनको लेके मुकदमा नहीं चल सकता। तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम अपने चैनल पे लीगल अपडेट्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की जो जजमेंट्स है वो शेयर भी करते हैं। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।